जी सर। आज के लेक्चर में हमने इस ग्राफ को देखना था। ठीक है, ये ग्राफ है जो आपको शो कर रहा है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो कैसे स्टैब्लिश होता है और उसका रेट क्या होता है। ठीक है, अगर आप एक्स एक्सिस पे आपके पास टाइम दिया हुआ है और वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास रिएक्शन रेट दिया हुआ है। रिएक्शन रेट का मतलब ये है कि रिएक्शन कितनी स्पीड के साथ हो रहा है। तो जब आपके पास टाइम ज़ीरो है, ये वो टाइम है जब आप दो चीज़ों को मिलाने वाले हैं। ठीक है, दो चीज़ों को रिएक्ट करने वाले हैं। तो जब ज़ीरो से टाइम बढ़ जाता है, इसका मतलब ये आपके पास रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, आपके पास रिएक्शन रेट जो है वो स्पीड अप होता जा रहा है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो डाउन होना शुरू हो गया। तो मतलब अगर आप इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे आपके पास रिएक्शन रेट जो है वो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि फिर आपके पास दोबारा से जो रिएक्शन रेट है वो क्या होना शुरू हो गया, डिक्रीज होना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन में जो है वो रिएक्शन रेट इंक्रीज होता है और रिवर्स रिएक्शन में जो है आपके पास डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है जिसपे आपके पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, रिवर्स रिएक्शन में आपके पास क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा और फॉरवर्ड में रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसकी स्पीड कम होती जाती है। जब शुरू में आप जीरो टाइम पे बात करते हैं तब आपके पास मैक्सिमम स्पीड होती है। ठीक है, जीरो के बाद, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है उसकी स्पीड जो है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। और जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है तब क्या होता है कि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है आपके पास फास्ट रेट के साथ, और जीरो के करीब आके अगेन जो है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। फिर अगेन ये उन्हीं एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं कि आपके पास हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में जब मिलते हैं तो वो हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं। ये आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन है। ठीक, और सेम टाइम के ऊपर जब आपके पास हाइड्रोजन आयोडीन डाइड जो है ब्रेक होकर हाइड्रोजन और आयोडीन गैस दे देता है, तो आपके पास जो रिएक्शन है वो रिवर्स रिएक्शन होता है। कह रहे कि अगर इसी रिएक्शन को हम इस जो ग्राफ है इसके तहत समझें तो शुरुआत में क्या होगा, बिगनिंग में जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो हाई होगी। ठीक है, प्रोडक्ट की निस्बत। ठीक, और आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा एज कम्पेयर टू रिवर्स रिएक्शन। लेकिन जब आपके पास इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने के बाद क्या होगा कि आपके पास रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो फास्ट होगा और फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने रीड करना है, इसमें यही चीज लिखी हुई है। फिर आपके पास डिफरेंस आ जाता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन में और रिवर्स रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, और रिवर्स सेक्शन में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स बने हैं वो वापस आपस में रिएक्ट करके या ब्रेक डाउन होकर आपको रिएक्टेंट्स दे देते हैं। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट टू राइट होता है, रिवर्स डायरेक्शन जो है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, वो लेफ्ट टू राइट भी होता है, राइट टू लेफ्ट भी होता है। थर्ड डिफरेंस क्या है कि इनिशियल स्टेज पे जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो फास्ट होता है और रिवर्स डायरेक्शन जो है वो बिगनिंग में क्या होगा, आपके पास बहुत स्लो होगा, निग्लिजिबल होगा, और जैसे जैसे आपके पास इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा उसके बाद ये फास्ट हो जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो स्लो डाउन होता है आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रेजुअली, और रिवर्स डायरेक्शन जो है वो स्पीड अप होता है ग्रेजुअली। ठीक है, तो मतलब जब आपके पास एक चीज तेज है तो दूसरी स्लो होगी, और जब वो तेज वाली चीज स्लो होना शुरू हो जाएगी तो आपके पास क्या होगा कि जो चीज स्लो थी वो फास्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक, फिर मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम के। मैक्रोस्कोपिक का मतलब ये है कि वो चीजें जिनको आप देख सकते हो। ठीक है, एक होता है माइक्रो। माइक्रो का मतलब ये है कि वो चीजें जो बहुत छोटी हैं जिनको देखने के लिए आपको कोई इक्विपमेंट या माइक्रोस्कोप वगैरह यूज करनी पड़ती है।
ठीक है, ये जो इंटरनल उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। माइक्रोस्कोपिक वो होते हैं जो आपको नजर आ रहे होते हैं। पहला इसका करेक्टर ये है कि इक्विलिब्रियम जो है वो अचीवेबल है क्लोज सिस्टम के अंदर। अगर आपके पास सिस्टम क्लोज होगा तभी उसमें इक्विलिब्रियम आप अचीव कर सकते हो। क्लोज होने का मतलब ये है कि जहाँ पे आपके पास कोई चीज़ लॉस ना हो, कोई चीज़ उस सिस्टम के अंदर इंटर ना हो रही हो, कोई चीज़ उस सिस्टम से लीव ना कर रही हो। तो जब एक ऐसा क्लोज सिस्टम आपके पास होगा तभी आप उस सिस्टम में इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो सेम रेट के ऊपर हो रहे होते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे होते हैं। इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आप एक रस्सी को 10 न्यूटन फोर्स के साथ लेफ्ट साइड पे खींच रहे हो और एक को 10 न्यूटन के साथ राइट पे खींच रहे हो तो आपके पास मूवमेंट नहीं होगी। मूवमेंट नहीं होने का मतलब ये है कि आपके पास ना आप लेफ्ट टू राइट उस रस्सी को लेके जा सकते हो ना राइट टू लेफ्ट लेके जा सकते हो। ठीक। थर्ड पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर क्या होगा, जो अमाउंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो चेंज नहीं होती। आपके पास जितने रिएक्टेंट्स हैं और जितने प्रोडक्ट्स हैं उनकी अमाउंट सेम रहेगी। इवन फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक कलर डेंसिटी रिमेन द सेम। और उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिनको आप अपनी आंखों से देख सकते हो। ठीक है, किसी चीज की अपीयरेंस होगी, कलर हो गया, ठीक, स्मेल होगी। तो उस इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर ना तो किसी चीज का कलर चेंज होगा ना किसी चीज की डेंसिटी चेंज होगी। फोर्थ पॉइंट है इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो अटेनेबल दोनों तरफ से होती है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेक्टेंट्स और फ्रॉम प्रोडक्ट्स। क्या आप रेक्टेंट से देखोगे तो भी, प्रोडक्ट से देखोगे तो भी, दोनों तरफ से अटेन की जा सकती है। कि अगर आप प्रोडक्ट से रिएक्शन स्टार्ट करवा रहे हो, ठीक है, तो आपके पास तब भी अचीव हो जाएगी, और अगर आप रेक्टेंट से रिएक्शन स्टार्ट करा रहे हो तो भी अचीव हो जाएगी। An equilibrium state can be disturbed and again achieved under the given condition of concentration, pressure and temperature. कह रहे हैं कि आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और उसको दोबारा अचीव करने के लिए आपको जो है वो कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर, इन चीज़ों पे फोकस करना होगा कि इन चीज़ों को सेम रखना पड़ेगा, तभी जाके आपके पास जो है वो अचीव हो जाती है। ठीक। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने ये जो 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये आपने जो है वो एज एन असाइनमेंट जो है वो करना है। इन टॉपिक को पढ़ें यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, और यहाँ तक पढ़ने के बाद आपने जो है इन 3 क्वेश्चंस का आंसर लिख के मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे भेजने हैं पर्सनली, ग्रुप में कोई भी शेयर नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला? नो सर। बहुत से लोगों को शायद आवाज़ नहीं आ रही, जैसे हुनैन का मैसेज आया हुआ है कि उन्हें नो आवाज़ नहीं सर। आ रही, वो फिर ये रिकॉर्डेड वीडियो देख लें। ये फिर उनके एंड पे कोई इशू है, यहाँ से कोई इशू नहीं है।